नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल वास माइस्ट्रो में स्वागत है। आप जब भी घर खरीदने का सोच रहे हैं या आप घर बनाना चाहते हैं, आप एक कोई फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, जब भी आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो कुछ बातों का आप खास कर ध्यान रखें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ फाइनल करने जा रहे हैं, उसके पहले मेक श्योर कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये वहाँ पर सारी फुलफिल हो रही हो। एक एक कर कर हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है जो हमारा ओपन स्पेस है या हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, उसका जो सोर्स होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम नॉर्थ और ईस्ट। एंड ऑन द अदर साइड जो आपका वेस्ट एंड साउथ है वो क्लोज हो, जितना क्लोज हो सके उतना अच्छा है। सेकंड, जो घर में टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स आप मेक श्योर करें कि जो आपके टॉयलेट्स हैं वो साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में उस साइड में आ रही है। अवॉइड करें टॉयलेट्स को नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में। सिंस आप वो घर अपने लिए खरीदना चाह रहे हैं, इनमें से ये सारी बातें आप फ्लैट को रेंट पे लेने के लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं जब अगर रेंट पर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बट जब आप अपने लिए परचेज कर रहे हैं तब आपके पास ऑप्शन है कि आप उस टॉयलेट को डिसमेंटल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई टॉयलेट है जो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, चारों में से किसी दिशा में आ रही हो, तो आप उसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। बट देन अगर टॉयलेट है तो आप उसको हटाएं इफ पॉसिबल, और कोशिश करें कि आप उस घर में इस डायरेक्शन में टॉयलेट्स ना ही मिले। इसके बाद हम बात करते हैं लिफ्ट की। जो लिफ्ट है आप कोशिश करें, अगर आपका अपना इंडिविजुअल बिल्डिंग है तो आप मेक श्योर करें कि जो लिफ्ट है वो आपके घर के साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में ना आए। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से मेरा मतलब है साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। लाइकवाइज अगर आप फ्लैट ले रहे हैं किसी अपार्टमेंट में या कोई बिल्डर फ्लोर में, अगेन वहां भी ये सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा कि जो आपका फ्लैट है आप कोशिश करें कि आपके फ्लैट के सदर्न या वेस्टर्न साइड में कोई भी लिफ्ट ना हो। देन हम बात करते हैं फ्लोर की। अवॉइड करें टॉप फ्लोर को। जो टॉप मोस्ट फ्लोर होता है किसी भी अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, आप उसको अवॉइड करें। अगर आपका अपना मकान है, अपनी कोठी है 3-4 फ्लोर्स की, तो आप कोशिश करें जो टॉप मोस्ट फ्लोर है आप उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या किसी भी अन्य पर्पस के लिए यूज करें, बट लिविंग पर्पस के लिए उसको यूज ना करें। इसके बाद कई बारी हमने ये भी देखा है कि जो टेरेस होता है वो हम ओवरऑल पूरे फ्लोर पे नहीं बनाते, किसी भी एक पार्ट पर हम ओपन एरिया बना देते हैं, टेरेस की तरह उसको यूज करते हैं। अगेन जो ये टेरेस है, जो ये ओपन एरिया है, ये आप मेक श्योर करें कि आपके घर के साउथ या वेस्ट पार्ट में ना आए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं या आप ध्यान में रखते हैं जब आप कोई नया घर मकान खरीद रहे हैं या रेंट पर ले रहे हैं, तो बहुत हद तक आप अपने घर का वास्तु सही कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो भी कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाती है, और आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं उस भवन में रहकर। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये जो सारे लॉजिक्स है, ये सारे सोलर रेडिएशन और थर्मल टॉक के ऊपर है। तो जो भी आकाश है, प्रकाश है, क्योंकि सन जो है दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो जिस भी डायरेक्शन से वो आ रही है, जब वो नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन से आती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ईरा स्ट्रीम से होकर आ रही है। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड जब वो वेस्ट और साउथ की तरफ से आ रही है तो वो पिंगला स्ट्रीम से होकर आ रही है, जो कि हार्श होती है। और एज अ रिजल्ट उनके जो घर में रहने के बाद उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। थैंक यू।